सभी दोस्तों को एक बार साथियों फिर से नमस्कार। देखिए यहाँ आप लोगों के राजस्थान के साथियों नवीनतम आपका प्रशासनिक स्वरूप है साथियों आपको देना चाह रहा हूँ। और यहाँ से पक्का आपका 2-3 सवाल आता है। मैंने उन बातों को उनको यहाँ सम्मिलित कर कोशिश करने की कोशिश की है जहाँ एग्जामिनर का अटैक है साथियों। और आप 200-300 पृष्ठों पे उनको ढूंढते फिरते हो कौन सा क्या है कौन सा क्या है। अंतिम समय में साथियों आप कहीं कहीं फजल हो जाते हैं। उसको रोकने के लिए आपको मनोबल देने के लिए साथियों एक और शानदार एंटीबायोटिक आप तक पहुंचा रहा हूँ। सभी भाइयों का स्वागत है, बहनों का स्वागत है। और पसंद आए साथियों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, पीडीएफ राजस्थान के टेलीग्राम से प्राप्त करते रहना साथियों, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। देखिए हम बात करते हैं मित्रों संभाग। आप सब जानते हो कि संभागीय व्यवस्था राजस्थान में संभाग है 7 और संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी 1949 में हुई थी मित्रों। और 1949 में शुरू हुई और फिर 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में साथियों इन पर रोक लगी। 1987 में हरिदेव जोशी के समय पुणे शुरू हुई और वहीं हमारा छठा संभाग अजमेर बना 1987 में। और सातवां साथियों आपके नवीनतम संभाग भरतपुर बना। तो वे आपके 7 संभाग है, ध्यान रखना आप इस बात का। अब बात करते हैं साथियों जिले हमारे 33 है। अभी आप लोगों और बने उनको अपडेट करेंगे अपन लोग। तो वहां जो घोषणा हुई है जो बाकी आप साथ ध्यान रखना, राम लुभाया साहब के उसकी कमेटी का गठन किया गया नए जिलों के गठन के लिए। ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा साथियों। हम बात करें तहसीलें। देखिए मित्रों ये अपडेट कहां तक रखें, नई नई सरकार तहसील बना देती है, लेकिन अभी एक सरकार द्वारा मिशन 392 चलाया, मिशन तहसील 392। तो 392 तहसील है। अभी हो सकता है इनमें साथ यहां तक मुझे लग रहा है कि आपके 287 तहसील है और 135 आपके उप तहसील है। तो मिशन 392 का मतलब हो गया, मिशन 392 इसका मतलब कितनी संख्या है 392। जिला परिषद साथियों 33 है। पंचायत समिति हमारे 352 है। ग्राम पंचायती ध्यान रखना सूजत से उठाया है जून के महीने से, कई जगह 7 दे रखा है लेकिन वहां आपके 11,304 दे रखा है, इसलिए मैंने 11,304 लिखा है। नोट्स में भी आप 304 कर लेंगे। 11,304 सूजत जून माह के से मैंने लिया है, ये ध्यान रखें आप लोग। राज्यसभा सीटें साथियों राजस्थान से 10 हैं। अब वर्तमान में 6 आपके वहां जो राज्यसभा सदस्य है वे कांग्रेस से है, 4 बीजेपी से है। ये आपको बराबर पता होना चाहिए साथियों। राजस्थान में लोकसभा सीटें 25 है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहां बात करें विधानसभा सीटें कितनी है 200। पहले विधानसभा में साथियों 160 सीटें थी, आपको पता है। और फिर ये धारा सभा है उसकी 30 सीटों को मिला के नवंबर 1956 में साथियों ये सीटें 190 हो गई। ठीक है, दूसरी विधानसभा में 176 हो गई, चौथी विधानसभा में 184 हो गई, छठी विधानसभा में 200 ही। वर्तमान में साथियों विधानसभा सीटें कितनी है 200। तो पहली विधानसभा में 160 सीटें थी, आपको पता होना चाहिए। विधान परिषद में संभावित विधान परिषद में राजस्थान में 66 सीटें होंगी। भाई थोड़ी स्पीड तो रखनी पड़ेगी वरना ये टाइम से होगा नहीं हमारा। राष्ट्रीय उद्यान है साथियों आप लोगों के 3 है हमारे पास में। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है, ये भी बता दूं। 3 राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल 510 है। इसमें सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका केवलादेव भरतपुर वाला मात्र 28 वर्ग किमी है साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को रणथंभौर है, आप लोगों के 282 के आसपास है। और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा हो गया, मुकुंदरा हिल्स वाला हो गया। तो सबसे कुल देखें तो 510 है और सबसे ज्यादा देखें साथियों तो 282 रणथंभौर है। सबसे छोटा देखें तो आप केवलादेव 28 है। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ये है। अभ्यारण्य नहीं पूछ रहा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों एक है, आप लोगों को महाराणा प्रताप जो हवाई अड्डा है वे प्रस्तावित है अंतर्राष्ट्रीय के लिए। कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र साथियों आपको कई जगह 15 मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना रणखार है। रणखार कहां है, जालोर में। ये आपका 16वां साथियों, ध्यान रखें आप लोग कौन सा 16वां आप लोगों का कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र हो गया। जंतुआलय 5 है, मृग वन साथियों 7 है, आखेट निषेध क्षेत्र 33 है, बाघ परियोजना 4 है। नंबर 1 साथियों आपको पता है रणथंभौर है, दूसरी आप लोगों के सरिस्का है, तीसरी आपकी मुकुंदरा हिल्स है, चौथी साथियों आपके रामगढ़ विषधारी है जो कि नवीनतम है। सबसे छोटा अभ्यारण्य ध्यान रखना, अभ्यारण्य सबसे छोटा सरिस्का ए है साथियों। सरिस्का ए सबसे छोटा अभ्यारण्य है। मैंने पहले भी आपसे कहा है, अभी मित्रों कह रहा हूं कि आपको अभ्यारण्यों का टोटल क्षेत्रफल याद करके जाना है। और 3 आप लोगों के सबसे छोटे और 3 सबसे बड़े अभ्यारण्य, 3 सबसे छोटे और 3 सबसे बड़े अभ्यारण्य। तो 3 सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन कौन से पहले बता दूं आप लोगों को साथियों। सबसे बड़ा अभ्यारण्य है आप लोगों के राष्ट्रीय मरुद्यान 3162। दूसरा है आप लोगों के कैला देवी साथियों आपके लगभग 676। तीसरा है कुंभलगढ़ 610। सबसे छोटा की बात करें तो सरिस्का ए है 3। इसके बाद साथियों सज्जनगढ़ है 5। इसके बाद तालछापर है 7। तो 3 बड़े और 3 छोटे आपको बराबर याद करके जाने पड़ेंगे अभ्यारण्यों में। और ये ध्यान रखना पड़ेगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है या आपसे अभ्यारण्य पूछा है। राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो रणथंभौर, अभ्यारण्य पूछे तो साथियों आपका ध्यान रखना राष्ट्रीय मरुद्यान। यहां गलती करते हो आप, बच्चा ये सोच ही नहीं पाता इससे पूछा क्या गया सवाल, ये ध्यान रखना आप लोग। राष्ट्रीय उद्यानों कुल क्षेत्रफल 510.31। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का 2.82, मुकुंदरा हिल्स का 1.99,
केवलादेव का साथियों 28 पढ़ा चुका हूं। वन्य जीव हमारे अभ्यारण्य 27 हैं। राष्ट्रीय मरुद्यान जो सबसे बड़ा 3162 है। सबसे छोटा साथियों अभ्यारण्य यहां गलत लिखा हुआ है, ये आपको कौन सा आ जाएगा, सरिस्का आ जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। तो यहां मुझे नहीं लग रहा कि आपको किसी प्रकार की साथियों यहां कहीं दिक्कत आपको नजर आ रही होगी। बहुत बढ़िया तरीके से आपका मामला कवर हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है ना, समस्या आएगी भी नहीं साथियों। मौज में रहिए और मस्त रहिए आप लोगों, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। कहते भाई खड़ा है आपका, मुझे जहां लगता है ना कि यहां अटैक करेगा एग्जामिनर, उसको मैं अंतिम क्षण में बहुत जबरदस्त तरीके से कवर करता हूं साथियों। आपने देखा होगा कि अंतिम क्षण में जहां विद्यार्थियों का हौसला टूटने लगता है साथियों, वहां एक स्तंभ बन के खड़ा रह जाता हूं मैं आपके दुआओं से, चिंता मत कीजिए आप लोग, ठीक है, मस्त रहिए साथियों, आप लोग मौज में रहिए। कृषि जलवायु प्रदेश कितने, 10। अगर हमसे पूछे 1% तो पिछली बार 9.57, अब की बार 9.60, 1% है, भारत का नहीं, राजस्थान में साथियों कुल उसका। हम बात करें कि आपके रामसर में साथियों नम भूमि केंद्रों में 2 केवलादेव और आपका सांबर। राज्य का सड़क घनत्व 79.76 आपकी किमी है। सड़कों की लंबाई साथियों 2,72,959.28 किमी सड़कों की लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पूछे तो आप कहेंगे 10,681 आपकी किमी है। रेल लाइन लंबाई पूछे मार्च 2020 तक का आंकड़ा है ये, क्योंकि सूझे से आपके आर्थिक समीक्षा में यही दे रखा है 5,998, लगभग आप 6,000 मानेंगे, ठीक है भाई। राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 10,500 मानिए आप लोग। भारत के रेल लाइन का कितना प्रतिशत है, क्या हमारे रेल लाइन है 6,000 है, 5,998, लेकिन भारत की रेल लाइन का कितना प्रतिशत है, आप कहेंगे 8.83% है। राज्य में नवीन कृषि गणना साथियों कौन सी है, तो आप लोग कहेंगे 11वीं। नवीन कृषि गणना कौन सी है, 11वीं है। कच्चे तेल उत्पादन में भारत में स्थान दूसरा है, क्योंकि बॉम्बे हाई का सबसे है, हम 20% कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं। राज्य में भारत की पशु संपदा 10.58% है साथियों। पशु संपदा में हमारा दूसरा स्थान है। दूध उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है। राज्य का कुल पशु घनत्व तो घटे, कि पिछली बार 5,88,00,000 थे, 5,77,00,000, अब 5,68 रह गए, लगभग 9 लाख की कमी हुई है। प्रतिशत में देखें तो 1.61 की कमी हुई है। समझ गए आप लोग, क्लियर। 19वीं और 20वीं पशुगणना, 19वीं पशुगणना 2012, 20वीं पशुगणना 2017, 18 में हुई, 19 में आंकड़ा है, 20 का मतलब 20वीं, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो आपके 3,42,239 वर्ग किमी। राजस्थान में साथियों जनसंख्या 6.85 करोड़। दशकीय वृद्धि दर रही 21.03। न्यूनतम कहां रही आप लोगों के, न्यूनतम कहां रही वृद्धि दर, आप लोगों को गंगानगर में। जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 प्रति वर्ग किमी है साथियों। लिंग अनुपात क्या है हमारा, 928 प्रति वर्ग किमी है। कितना है, 928, आपके 1000 पुरुषों पे कितना है, 928 आपके लिंग अनुपात है। बाल लिंगानुपात की बात करेंगे साथियों आप लोग, तो आप लोग कहेंगे 0 से 6 वर्ष में आपका 888 है, 0 से 6 में 888 है, और वैसे 928 है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आगे बात करें हम लोग यहां से, क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए ये राउंड अप है लास्ट में जाके। राज्य में नवीन पशुगणना 20वीं, 2012 में 19वीं, कमी हुई है 9 लाख की, कितनी, 1.61%। सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, भैंसों में। पशु संपदा भारत में स्थान द्वितीय, दूध उत्पादन में द्वितीय। पशु संपदा कितनी है, 10.58। दूध उत्पादन कितना है, लगभग 13%। सर्वाधिक दूध उत्पादन कहां है, श्रीगंगानगर में। भैंस संपदा भारत में स्थान द्वितीय। ऊन उत्पादन भारत में स्थान प्रथम। कार्य सहभागिता दर साथियों 43.6 है। महिला साक्षर दर 1.1 है। पुरुष साक्षर दर आपके 79.2% है। साक्षर दर आपके 66.1% है। बाल लिंग अनुपात है 0 से 6 में 888 है, और लिंग अनुपात की बात करें 988। सर्वाधिक कहां है, डूंगरपुर में। बराबर आपको पता होना चाहिए साथियों, गलत जाएगा कहां से यार सवाल। आप बस पकड़ इतनी मजबूत बनाइए, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है आपको फेल करता है। और क्यों करेंगे, यदि आप मेहनत करेंगे तो वाकई हिम्मत नहीं है साथियों, वाकई हिम्मत नहीं है। अगर आप वाकई मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल बात क्लियर। हम बात करें हमारे जनसंख्या घनत्व, जयपुर में 595 सर्वाधिक, जैसलमेर में 17 कम है। लिंग अनुपात साथियों सर्वाधिक डूंगरपुर में है 994, न्यूनतम आपके धौलपुर में 846। क्लियर। ये जनसंख्या के मैं आपसे अलग से ही आप लोगों को एंटीबायोटिक दूंगा। जनसंख्या में सवाल बनते हैं 2-3 साथियों, वे अलग से ही मैं आपको एंटीबायोटिक दूंगा। मस्त रहिए, मौज में रहिए, पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त करते रहना साथियों। मौज रहिए, आप मौज मनाइए, आपका भाई खड़ा हुआ है अंतिम दौर में साथियों, वे ताकत दे रहा हूं आप लोगों को, कभी सोचा भी नहीं होगा आपने। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।